समस्तीपुर जिले के मथुरापुर थाना क्षेत्र के नूरगंज गांव में गोली लगने से एक युवती घायल हो गई, जिसके कारण नूरगंज गांव में हलचल मची हुई है। घायल युवती की पहचान मोइकबाल खान की 12 वर्षीय पुत्री आयात प्रवीण के रूप में हुई है। इस बाबत मिली जानकारी के अनुसार आज से 15 दिन पूर्व नूरगंज निवासी बादशाह खान उर्फ मुन्ना खां के द्वारा बलपूर्वक नूरगंज गांव में कब्रिस्तान की बाउंड्री तोड़ दिया गया था। तब से गांव के लोगों में बादशाह खान के प्रति नाराजगी थी। ग्रामीणों ने इस संबंध में मथुरापुर थाना को आवेदन भी दिया था। उसके बाद भी बादशाह खान किसी भी ग्रामीणों की बात नहीं मान रहे थे। बीते दिन बृहस्पतिवार को नूरगंज निवासी इजहार खान के साथ बादशाह खान एवं उनके परिजन के द्वारा मारपीट किया गया। इस मामले को लेकर इजहार अहमद खान ने मथुरापुर थाना में आवेदन दिया। कुमार एवं 112 की टीम मौके पर पहुंचकर अपने स्तर से जांच पड़ताल कर रहे हैं। इधर पूछे जाने पर डीएसपी 2 ने बताया कि इस मामले में बादशाह खान उर्फ मुन्ना खान को एक रूम में बंद कर रखा गया और उससे पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि अगर इस मामले में और भी कोई दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। बहरहाल गोली चलने की घटना को लेकर नूरगंज गांव के अलावा आसपास के क्षेत्र में सरगर्मी देखी जा रही है। बताया जाता है वारिसनगर थाना एवं मथुरापुर थाना की पुलिस कैंप कर रही है। तोड़ा गया बादशाह खान मुन्ना खान के द्वारा। शाम के वक्त में हम लोग को मालूम हुआ कि गांव से लोग काफ़ी जुटे, फ़ोन किए कि भाई कब्रिस्तान का बाउंड्री कौन तोड़ा। हम लोग जाकर शाम में देखे, पता किए तो बादशाह खान मुन्ना खान एक ज़मीन लिया है बगल में पश्चिम से, उसको रास्ता चाहिए था ताकि उनको बेचना था ज़मीन, तो इसकी वो तोड़ दिए। किसी से पूछा भी नहीं गाँव में। और उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग मस्जिद के पास पंचायती रखा गया कि भाई इस पर विचार किया जाए। समाज के लोग पूरा आक्रोश थे, जुटे, तो सब लोग साइन किए। सीओ साहब, बीडीओ साहब, थाना ऑफिस सब आए, सबको हम लोग ने आवेदन दिया। 100 लोगों का साइन है कि भाई हम लोग को इंसाफ चाहिए। कब्रिस्तान की बाउंड्री थी, तोड़ दिया गया, जबकि उन्होंने ही जुड़वाया था पूर्व में 5-6 साल पहले। उसके बाद वही चीज़ का घटना लेकर हम लोग को टारगेट किया गया। समद भाई को हमको टारगेट किया गया कि यही है मेन। और हमने कल वही हुआ, कल गाली गलौज काफ़ी कर रहे थे। पटना से उनका एक भाई आया है आरिफ खान, वो और सब भाई मिलकर, भतीजा है हीरो आमिर खान, और उसके बाद बादशाह खान, उनके जो भी फैमिली के लोग हैं। तो हम बोले कि भाई गाली उली मत दीजिए, आप अपना जाइए। तो भाड़ा भीड़ लिए, लुंगी को बांध लिए और हम पे हमला करें, बांस ईटा लट्टी फट्टी सब लेकर। हम अकेले थे, हमारे तरफ से कोई मारपीट का प्लानिंग नहीं था। आज क्या घटना घटी? आज जुमा का दिन था, हम लोग नमाज़ पढ़ने गए। नमाज में हमने खुतबा के वक्त उठकर 2 मिनट के लिए लोगों को से कहना चाहा कि नमाज के बाद बाहर में रुकिएगा। इतना बोलने भी नहीं दिए। आरिफ खान जो है सो हम पे बरस पड़े, है बैठो कमीना है, बेहुदा है ये वो, क्योंकि वो कान से सुनते नहीं हैं। तो फिर गांव वाले ने पूरा आक्रोश हो गया कि भाई हम कुछ बोल रहे हैं, वो कुछ समझ रहे हैं। नमाज ख़त्म हुआ, बाहर में हम आए तो लोग पूरा जमघटा बना के उस रोड पे खड़े थे मस्जिद के बगल में। उनका दामाद एक है मार्शल आदिल खां, पटना में रहता है, बादशाह खान का, वो जाके दुनलिया लोड लेकर आ गया। वो लेकर आया पब्लिक के लिए, गांव समाज जो लोग जुटे हुए थे, और हम लोग भी थे उसमें फायरिंग करने के लिए। लेकिन उनके ही फैमिली के लोग, उनकी भाभी चच्ची सब थी सारे। तो बुलेट भाई की बीवी जो है नासिर खान की वाइफ, घिचमतिरी करने लगी बंदूक। समद भाई को भी चल सकता था, हम लोग को भी चल सकता था, लेकिन वो घिचमतिरी ऐसा की आपस में कि उनका घूम गया और टिगर दब गया, उनकी नतनी को लग गया, इकबाल भाई की लड़की। बस हम लोग थाना इजहार अहमद खान पूर्व में मुखिया उम्मीदवार। हाँ सर, नमस्ते जी, हम लोग आज जुमा का दिन था, नमाज़ पढ़ने हम लोग गए हुए थे मस्जिद में। और मस्जिद में ये बताया गया कि नमाज के बाद जो है हम लोग 2 मिनट टाइम देंगे। तो उसमें में गोलू खान जो है यानी कि हल्ला उल्ला करने लगे, ये सब बात नहीं बोलना है, नहीं कुछ करना है। लोग शांत हो गए। नमाज पढ़ने के बाद हम लोग बाहर में निकले। निकलने के बाद जो है लोगों का जमावड़ा हुआ। इजहार खान बताया कि भाई देखिए कब्रिस्तान हमारा नहीं है, पूरे समाज का है। कब्रिस्तान के इस पर जो हम लोग साइन करके दिए थे, जो अगला गलती किया था बादशाह खान मुन्ना खान, जो तोड़ दिया था देवाल, उसके इसमें हम लोग आवेदन पर साइन करके दिए थे। जिस कारण से कल सुबह से उसके बड़े भाई जो आए हैं गोलू खान और मुन्ना खान मिलकर खूब गाली गलौज कर रहे थे शाम तक। शाम में हमारा जो है इजहार खान जो है उसके माँ बाप को गाली दिया, मरे हुए को बोला कि अब गाली क्यों दे रहे हैं। तो लोग घर पर चढ़ के उसको मारपीट किया। शाम में हो गया है इंजरी करा के, सुबह में
थाना को यानी कि दिया है आवेदन, उसमें भी कहा गया था कि हम तुमको गोली मार देंगे। आज क्या कमर के घटना नीचे। आज घटना ये घटी कि हम लोग नमाज पढ़ के बाहर निकले तो हुजूम था काफ़ी लोगों का, कि लोगों को कहा गया कि आप पूछा जाए कि ऐसा बात क्यों किए, एक आदमी को क्यों मारे। अगर सहन किया तो सही में सहन किया, समाज का बात था, कब्रिस्तान तोड़ा था देवाल, इसलिए यानी कि लोग चाह रहा था कि उनको पूछा जाए। वो लोग नहीं आए। आने के क्रम में लोग कहा कि जो बादशाह खान हैं उनके दामाद को हम देखें, जो दुनलिया गन जो है लेकर आए हैं, हम उसका वीडियो करने लगे। लोगों को भी समझा रहे हैं, हू हल्ला हो रहा है। हम यानी कि गन को फ़ोटो लिए अपने मोबाइल में, तो गन को साइड में रख दिया। हम साइड में भी फ़ोटो रखें। फ़ोटो रखने के क्रम में जो है उसकी जो मुन्ना खान की जो ये है बादशाह खान की भाभी जो है आपको नासिर खान की वाइफ, गन लेके चाहे हमारे इस रोड के इस पार चलाना, हम छिप गए उसी में, चाहे खींचना, हम चाहे पकड़ना, हम नहीं पकड़ पाए। और भी गांव समाज के लोग चाहे कि गन को हम लोग यानी कि खींचे, मगर गन नहीं इन लोग से होके वो लोग अपने रोड साइड में गन को ले गए हैं। ले जाने के क्रम में जो है वो लोग आपस में जो है घिचम तिरी कर रहे थे। घिचम तिरी करने के ही क्रम में जो है उनके यानी कि जो थी यानी कि आपको मुन्ना बादशाह खान की भाभी जो थी उसके हाथ से यानी कि गन जो है चला है, यानी कि गोली यानी कि चलने की आवाज़ हम लोग सुने। और लोगों का जमावड़ा देखें कि वही लोग अपनी फैमिली के लोग थे जो गन को घिचम तिरी कर रहे थे। गोली किनको लगी है? गोली यानी कि इकबाल खान है, उनकी बड़ी लड़की को लगी है, ये 12 साल की होगी। तो मालूम आप हुआ लोग कि से खींच तीर के दौरान गोली चलने की बात आई है ना सामने? ना ना, हम लोग के खींच तीर की बात नहीं है। वो लोग आपस में देखा जाएगा, फुटेज मोबाइल पे हम कैद किए हुए हैं। उन लोग का अपने ही आपस में ही उनके यानी कि दामाद हैं, बेटा हैं, मुन्ना खान की भाभी हैं, भतीजी हैं, भतीजा, वही लोग आपस में खींचम तिरी कर रहे थे। उसी क्रम में गोली यानी कि घोड़ा पे यानी कि हाथ चला है। उसका साक्ष्य होगा कि गन का जब ये फिंगरप्रिंट अगर देखा जाएगा तो अपने आप पता चल जाएगा कि गोली किसके तरफ से चला है, किसने चलाया। किनके ऊपर गोली चलने की बात आ रही है? आपके ऊपर गोली चला पहले तो यानी कि चाहे थे हम लोग को समाज को फायरिंग करना, हम पर यानी कि चाहे घुमा के मारना, मगर हम छिप गए नहीं। हमको लगा उसमें यानी कि वो अपना घिचम तिरी आपस से अपना करने लगे। उनके तरफ से भी उनका आए आदमी लोग चाहे कि हम इसको ले जाएं लेडीज़ को, मगर लेडीज़ जो है अपना कर रही थी, जो होता है पूरा बलजोरी कर रही थी। या उसी बलजोरी करने के क्रम में उसी लेडीज़ के ही हाथ में गन था, उसी के से जो है गोली जो है फायरिंग हुआ। जो गांव के एक दो आदमी ने, सैकड़ों समाज के लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं। उसका वीडियो फुटेज है हमारे मोबाइल में। और गाँव में जी हाँ, पुलिस इसमें थाना आई हुई थी, हमारे डीएसपी साहब भी आए हुए थे, वो छानबीन कर रहे हैं। जो हकीकत है गांव समाज के लोग बताए हैं, इसमें समद खान निर्दोष है। समद खान की या गांव समाज की किसी की कोई गलती नहीं है। उल्टे वो लोग यानी कि बाउंड्री तोड़े हैं, उल्टे वो लोग बलजोरी करते हैं और लोगों को हमेशा शुरू से ही धमकी देते हैं कि हमारे पास लाइसेंसी गन है, हमको कमर के नीचे मारने का ऑर्डर, हम कमर के नीचे गोली मार देंगे कोई भी हमारे इसमें करेगा। आज मान लीजिए नमाज का टाइम था, नमाज के क्रम में 200 लोग मस्जिद में आते हैं, उनको गोली गन को ले जाने की क्या जरूरत है? हम लोग पर आरोप लगाया जाता है कि लोग है ना गुंडा रखते हैं। तो भाई गुंडा रखते हैं, उसका पिक्चर बताइए कि कौन गुंडा रखते हैं हम लोग, कौन गुंडा हमारे यहाँ आए। अगर हमारे पास गन है तो कौन सा गन है? हम लोग मस्जिद गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए, लोग नमाज़ पढ़ने में मोबाइल नहीं ले जाते हैं। हम लोग नमाज पढ़ने में गन कहाँ से ले जाएंगे? उसके लिए पूरा गांव समाज है, सब गांव समाज से ही पता कर सकते कि हकीकत क्या है। अभी क्या स्थिति है गांव में है कि लोगों में आक्रोश है, उल्टे वो लोग यानी कि तनाव बढ़ा हुआ है, उल्टे वो लोग गलती भी करते हैं वही लोग, और आरोप भी लगाते हैं गाँव समाज पे। गाँव समाज के लोगों को, गाँव समाज के लोग तंग हैं, हमेशा धमकी देते थे। हम सुबह में भी जो झारखंड आवेदन में दिए हैं कि गोली मारने की, गन निकालने की जो है दिए हैं धमकी। देखिए आज वही हुआ। इससे पहले भी हम लोग यानी कि आवेदन में भी दिए थे, गांव समाज के सैकड़ों लोग कि बार बार कहते हैं कि कमर के नीचे गोली मार देंगे, जिसमें इंस्पेक्टर साहब को भी जानकारी दिया गया आवेदन के थ्रू। और आज जो है हकीकत में जो है उन्होंने गन का उपयोग किया आपस में। अगर हम लोग पब्लिक को लगती तो क्या हाल होता? क्या नाम है आपका? हमारा नाम समद खान हुआ, मुखिया मथुरापुर थाना अंतर्गत नूरगंज मोहल्ला है, वार्ड नंबर 1। इसके में एक बादशाह खान है। आज जुमे का नमाज था, उसके बाद तकरीबन 1:30 बजे के आसपास में जिनका दोनाली बंदूक है, जो इनके नाम से अनुव्यक्ति है, तो ये किसी विवाद को लेकर के घर में बंदूक निकाल के, और निकाले तो इनसे इनकी भाभी छीन ली। और भाभी उस गन को छीनने के बाद भाभी से एक समद और इजहार है वो छीनने का प्रयास करने लगा बगझक के क्रम में। उसी छीन छोड़ में फायरिंग हुई है।
दोनाली बंदूक से, और वो फायरिंग से एक पुलिस इंस्पेक्टर है जिनका इसमें संबंध है, इस घर में संबंध है, यही उनका परिवार रहता है, कटिहार में पोस्टेड है, मोहम्मद इकबाल। उन्हीं के बच्ची को गोली लगी है जांग में, जो अभी कृष्णा हॉस्पिटल में इलाजरत है, खतरे से बाहर है। हम लोग घटना की सूचना मिली, तत्क्षण थानाध्यक्ष मथुरापुर, थानाध्यक्ष वारिसनगर, मैं स्वयं आकर के जो विधिवत कार्रवाई है, बादशाह खान अभी पकड़े गए हैं, उनका गन वगैरह सीज हो रहा है और विधिवत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। गोली किनके हाथ से चली सर, ये क्या पता? ये छीन जो उनके बताया ना कि बादशाह खान से उनकी भाभी बंदूक छीनी है, और उससे अजहर और क्या नाम है इसका, समद और इजहार, इनके द्वारा छीना झपटी हो रही थी, उसी में गोली चली, जैसा बताया जा रहा अभी प्रथम दृष्टया। फिर देखते हैं अनुसंधान में क्या बातें आती है। घटना के पीछे कारण कुछ पता चला है सर? कारण अभी कुछ पता तो नहीं लगा, ये लोग आपसी परिवार का भी कुछ हो सकता है। एक दो और बातें आ रही है उधर इन लोगों के कब्रिस्तान की जमीन पर, निजी जमीन है, ये जमीन है, वो जमीन, लेकिन उसको फिर हम लोग देखेंगे। तत्काल इतना ही बात आया प्रथम दृष्टया, और फिर FIR करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हिरासत में भी लिया गया सर? अभी पूछताछ सीजर ही हो रहा है, तो सीजर प्रोसेस चालू है। धन्यवाद।